सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छा होंगे। तो फिर से स्वागत करता हूँ और एक नया हॉरर स्टोरी वीडियो में। सो आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ टॉप एंड बेस्ट वन हॉरर स्टोरी, जो सुनने में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। अगर आपको सुनने में मज़ा आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। और भाई लोग और बहनों लोग, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे वीडियो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते तो प्लीज़ एक लाइक करके चले जाना, ठीक है? तो चलो करते हैं वीडियो को शुरू। ये कहानी एक भयानक जंगल की है जो मैंने उसके घर वालों से सुनी है, जिसके साथ ये घटना हुआ था। माधवपुर से लेकर सूर्यपुर तक फैला इस जंगल में न जाने कितने भयानक जानवर और भूत आत्माएं रहती हैं। एक बार मैं सूर्यपुर गया था। वहाँ के लोग उस जंगल के बारे में बताते रहते हैं कि इस जंगल में आत्माएं भूत प्रेत रहते हैं। मुझे तो वैसे भी भूत प्रेतों पर विश्वास है, शायद आप लोगों को भी होगा। तो मैं 15 अगस्त को अपने जीजा जी के कॉलेज गया था। वहाँ के लोग उन्हें आचार्य जी कहते थे। 15 अगस्त का प्रोग्राम खत्म होते ही हम लोग जाने वाले थे कि तभी वहाँ के पंचायत ने उन्हें चाय पीने के लिए अपने घर पर बुलाया। तब हम लोग उनके घर चाय पीने के लिए गए। ऐसे ही नॉर्मल बातें हो रही थी। तब उन्होंने अपनी आप बीती कहानी के बारे में बताई कि अभी कुछ दिन पहले मेरे बेटे राजीव के साथ में ऐसी एक घटना घटी है कि आपको क्या बताएं। राजीव के पिताजी ने बताया, एक दिन उनकी तबीयत खराब हो गई थी। तब मैंने राजीव को जंगल से बकरियों के लिए चारा लाने के लिए उसे जंगल में भेज दिया था। राजीव वैसे तो कभी कभी जंगल जाता था, पर वो हमेशा काम से जी छुड़ाता था। पर आज उसे मजबूरी में जंगल जाना पड़ा। वो रास्ते में चलता गया। उसे कहीं भी पास में बकरियों के लिए चारा नहीं मिला, क्योंकि पास के सारे चारे पहले ही बकरियों के लिए काट चुके थे। वो जंगल के और भी ज्यादा अंदर जा चुका था। वो बड़े बड़े घने जंगल में पहुंच गया, जहां पर बहुत पास पेड़ खड़े हुए थे। पेड़ इतने घने थे कि आसमान तो वहां से नजर ही नहीं आ रहा था। उस समय बरसात का मौसम था। अच्छी बरसात हो गई थी। पूरा जंगल हरा भरा हो चुका था। बारिश के कारण पत्थरों पर पानी ऐसा बह रहा था जैसे कोई झरना बह रहा हो। पहाड़ों से नीचे की ओर आता हुआ पत्थरों पर साफ पानी बह रहा था। वहाँ पर इतनी शीतलता थी कि उसको देखते ही थकान दूर हो गई। उसने सोचा कि पहले मैं थोड़ा आराम कर लूं, बाद में पत्तियां काटकर घर चला जाऊंगा। थोड़ी ही देर हुए थे उसको सोए हुए। उसने सपने में देखा कि वो चारे के चक्कर में जंगल के बहुत अंदर आ गया है और वापस जाने का रास्ता भी भूल गया है। उसने सपने में देखा कि उसके सामने कोई खड़ा है। उसकी शक्ल देखते ही इसकी आंखें खुल गई और वो डर गया। अब उसे और भी ज्यादा डर लगने लगा। अब वो चारा तो काट रहा था, पर वो सपने की बात को याद करके बहुत ही घबराया हुआ था। उधर सूरज भी डूबने वाला था। उसके वहाँ दूर दूर तक किसी की भी आवाज सुनाई भी नहीं दे रही थी। वो जल्दी जल्दी पत्तियां काट ही रहा था कि उसे आपस में बात करते हुए एक आवाज सुनाई दी। उसने सोचा, अगर ये कोई आदमी होगा तो मैं उसके साथ ही घर चला जाऊंगा। वो आवाज जिधर से आ रही थी वो उधर ही चल दिया। वो आवाज सुनकर उधर जाते वक्त उसने ये ध्यान नहीं दिया कि वो आया किधर से था और जा किधर रहा है। वो उल्टा जंगल के अंदर में घुसता चला गया। आवाज और साफ सुनाई देने लगी थी, तो फिर वो और तेजी से आगे बढ़ा। फिर उसने देखा कि दो लोग आपस में वहाँ पर बातें कर रहे हैं और उनकी पीठ दिखाई दे रही है। उसने उन लोगों के पास जाकर बोला, क्या तुम मुझे घर जाने का छोटा रास्ता बता सकते हो? इतना ही वो लोगों से कहा था कि वो आदमी वहाँ से फुर हो गए। उस समय इनको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई था ही नहीं। वो लोगों के गायब होते ही इसके तो पूरे पसीने छूट गए और वो वहाँ पर ही बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो ये देखता है कि वो सपने आला आदमी उसके सामने ही खड़ा है, जिसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें और दांतें सब बाहर निकली हुई है, ऊपर से नीचे तक इतना भयानक कि वो डर गया और पागल सा होकर भागने लगा। उसने देखा कि एक भालू उसकी ओर भागता हुआ आया और उसकी ऊपर झपटा। उसे ऐसा लगा कि अब मैं नहीं बचने वाला हूँ। उसके तो होश ही उड़ गए। वो एकदम से बैठ गया और वो भालू इसके ऊपर से निकलते ही नीचे गिर के वो आदमी बन गया और उसके गाल चिपके हुए थे, हाथ टेढ़े और पीठ उल्टी और लंबी दाढ़ी और उसके दांत होठ को काट कर बाहर निकले हुए थे। राजीव तो बस उसको देख रहा था, लेकिन उसके कोई भी होश ठिकाने नहीं थे। वो वहीं पर
गिर पड़ा और इधर घर वाले को चिंता होने लगी थी कि अंधेरा हो गया और राजीव अभी तक वापस लौट कर नहीं आया। उसके बड़े भाई ने कहा, चिंता मत करो, वो अभी आता ही होगा। सब लोग जब राजीव का इंतजार करते करते थक चुके थे, रात के 10 बज चुके थे। अब उसके भाई को लगा कि शायद कुछ तो गड़बड़ है। कुछ लोगों ने कहा, चलो राजीव को ढूंढते हैं, क्या पता इतने बड़े जंगल में कहां पर क्या होगा। सब लोग लाठी भाला और टॉर्च लेकर उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े। उसका बड़ा भाई अपाहिज था, वो एक ही पैर से चलता था, इसीलिए उसके पिताजी ने कहा कि बेटे तुम यहीं पर अपने माँ और बहन के पास में रहो, हम लोग जाते हैं, अगर कुछ खबर होगी तो हम आकर आपको बताएंगे। पूरी रात ढूंढते हुए जंगल में हो गई, पर उसका कुछ भी कहीं भी पता नहीं चला। जहाँ तक वो लोग काम करने जाते थे वहाँ तक का सारा जंगल छान मारा था, राजीव का कहीं पर भी पता नहीं। फिर सब लोगों ने कहा कि अभी घने जंगल में चलो अब चलते हैं। सब लोग घने जंगल की तरफ चल दिए, आवाज लगाते हुए राजीव राजीव। पर बेचारे राजीव की तो भूख प्यास से हालत बहुत खराब हो चुकी थी और उसके कारण वो अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठा था। उसे अब ये भी नहीं पता कि वो अभी कहाँ पर है। 2 दिन हो गए पर राजीव का कहीं पर भी पता नहीं चला। अब सभी लोग वहाँ के परेशान थे। उधर राजीव का भाई बहुत ही व्याकुल था, बेचारा कुछ भी कर भी नहीं सकता था। वो जाकर अपने सामने खड़े हुए नीम के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदने लगा। मेरा भाई आएगा, मेरा भाई आएगा, यही बात कहे जा रहा था। दोस्तों, उस नीम के पेड़ पर हम वहाँ के लोग सुबह सुबह दूध चढ़ाते थे। उस पेड़ में अपने देवता का निवास मानते थे। इधर उसके भाई की पुकार सुन के उसका देवता निकल पड़े। उधर रात हो चुकी थी और राजीव को उन भूतों ने घेर रखा था। भाई वो खुद बता रहा था, मैं क्या बताऊं उस रात की बातें, याद करके मैं अभी भी डर जाता हूँ। वहाँ पर इतने भूत एक साथ, मानो कि किसी ने सपने में भी नहीं देखे होंगे। किसी की गर्दन अलग और कोई तो बिना आंखों का। कई डायन तो मेरे चारों तरफ तांडव कर रहे थे। मैं कभी जिंदगी में भी सोच नहीं सकता कि ऐसा भी दिन आएगा। वो लोग ऐसे अलग अलग से आवाज निकाल रही थी, वहाँ का सारा जंगल उनके आवाजों से गूंज रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं अब बचने वाला नहीं हूँ। लगता है ये लोग मुझे मार डालेंगे। मैं तो इतना डरा हुआ था कि मैं वहाँ पर ही रो रहा था। तभी अचानक घोड़े की पैर की आवाज आई। घोड़ों की पैरों की आवाज सुनकर यहाँ के सारे भूत पूरा चुप हो गए और वहाँ सब लोगों ने अपनी आस तोड़ दी कि राजीव अब हमें नहीं मिलेगा। सब लोग वापस चले गए और हमारे घर में जैसे कि मातम सा छा गया। इधर किसी ने कहा कि किसी भगत को बुलाओ और पता करवाओ वो अभी तक जिंदा है कि नहीं, वो लौटेगा या नहीं। एक आदमी वहाँ के एक भगत के बारे में जानता था तो उसको बुलाने के लिए वो चला गया। उधर राजीव के देवता वहाँ पर पहुँचे, हाथ में तलवार और घोड़े पर सवार। उनको देखते ही वहाँ के सारे भूत भागने लगे। उन्होंने एक एक भूत को पकड़ कर ऐसे मारा जैसे कोई फिल्मों में जैसे एक योद्धा सारे दुश्मनों को काट देता है। जैसे ही इनकी तलवार भूतों के गर्दन पर पड़ती वो सारे मिट्टी में मिल जाते। यह सब राजीव अपनी आंखों से देख रहा था। तभी उस घुड़सवार ने कहा कि तुम अब चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ और सुबह तक कोई तुम्हें यहाँ से लेने के लिए आ जाएगा। अब तुम बेफिक्र होकर सो जाओ। उनके आने से मेरा सारा डर खत्म हो चुका था और मैं आराम से सो गया। इधर भगत जी आए और उन्होंने ध्यान लगाकर देखा और कहा कि तुम्हारा लड़का सही सलामत है और वो कल सही सलामत आ जाएगा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ पर तुम्हारे देवता पहले ही पहुँच चुके हैं और राजीव का भाई जिसका नाम अभी था वो अभी तक वहाँ पर बैठा था और कहे जा रहा था कि मेरा भाई आएगा। वो किसी का भी बात नहीं मान रहा था और जो भी उसको उस पेड़ के नीचे से उठाने के लिए चाहता वो उसे ढकेल देता था। सुबह उसकी आंख खुली तो उसके सामने एक आदमी था जिसने उससे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुँचा देता हूँ। और वो आदमी अपनी साइकिल पर बैठाकर इसको इसके घर पर ले आया। घर वालों को देखकर वो राजीव ऐसा रोया कि वहीं पर ही फिर से बेहोश हो गया। 3 दिन का भूखा प्यासा राजीव पूरा कमजोर हो चुका था। फिर उसे सभी लोग मिलकर अस्पताल ले गए और वहाँ पर 2-3 दिन बाद वो ठीक हो गया। तो दोस्तों, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपके मन में कहीं कहीं पर डाउट है तो आप लोग मेरे कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में, तो जाकर प्लीज़ फॉलो कर लेना, ठीक है। और ऐसी स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी और स्टोरीज़ मेरे चैनल पर ज़िंदगी भर के लिए आती रहेगी।
तो चलिए मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।